जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही आशा गुप्ता ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जारी किया और जानकारी दी। श्री तरुण कुमार गुप्ता, आप सभी मीडिया बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और यहाँ की जामताड़ा की जनता जनार्दन को भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा संकल्प पत्र है, जामताड़ा में जेईई, नीट, जेपीएससी, यूपीएससी तैयारी की कोचिंग नगर के बच्चों के लिए मैं अपने द्वारा मुफ्त में कराऊंगी। 16 वार्डों में एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करूंगी। फिलहाल अभी 5 सालों से कोरोना काल से ही मेरी एक एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क प्रतिदिन जनता के लिए तैयार रहती है। प्रत्येक वार्ड में 150 सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगी। जामताड़ा नगर में प्रत्येक वार्ड में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय की स्थापना मैं करूंगी। प्रत्येक घर के दरवाजे से प्रतिदिन कचरा संग्रह किया जाएगा और उसे बाहर निकाला जाएगा। नगर सफाई कर्मियों को प्रति माह 30,000 वेतन तथा स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करूंगी। फुटपाथ दुकानदारों, ठेला दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं के लिए नगर पंचायत की ओर से समुचित व्यवस्था तथा ऋण की सुविधा भी दी जाएगी। प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी तथा गांधी मैदान में भी सार्वजनिक शौचालय बने और पेयजल की समुचित उपलब्धता निश्चित की जाएगी। प्रत्येक घर के नालों को ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ा जाएगा और सभी सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। जो अभी नाला जो बंद हो जाता है उसको बाहर निकाला जाएगा, उसके पानी को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक वार्ड में आपातकालीन स्वास्थ्य क्लिनिक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अजय नदी में निर्मित विद्युत शवगृह को तुरंत चालू कराया जाएगा। साथ ही अजय नदी में जलावन हेतु लकड़ी की व्यवस्था भी की जाएगी। महिलाओं को स्वावलंबन बनाने हेतु उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। का प्रक्रिया शुरू हुआ है, तो प्रक्रिया जो शुरू हुआ है ये प्रक्रिया कोई दलगत प्रक्रिया नहीं है। बात साफ है, जो यहाँ पर कोई दल का कोई बोलबाला नहीं है, दल का तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पर सिंबॉलिक जो फाइट होता है ये सिंबल से फाइट हो रहा है। लेकिन अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं जो कुछ दल के लोग जो असामयिक रूप से उभर कर सामने आ गए हैं और अपना डिक्लेयर कर रहे हैं कि फलना कैंडिडेट हमारा है, फलना कैंडिडेट हमारा है, एक कैंडिडेट को सहयोग कीजिए, एक कैंडिडेट को सहयोग कीजिए। एक वातावरण को दूषित करने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि केंद्र से या प्रदेश से कोई ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं है जो फलना कैंडिडेट को ही हम लोग को सपोर्ट किया जाए। इस विषय का दुख हमारे को है और हम अगर चाहते हैं जो अगर यदि चाहते जो ठीक है भाई, हम कोई बीजेपी के सपोर्टर हैं, कोई कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तो विगत इलेक्शन में हम अपने दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी शुरुआती दौर से ही बीजेपी का सदस्य रहा, सक्रिय सदस्य रहा, आरएसएस का सदस्य रहा, विश्व हिंदू परिषद का सदस्य रहा। लेकिन मेरे भीतर में कोई वैमनस्यता नहीं है, सभी भाईचारे के निभा कर हम लोग चल रहे हैं। पिछले इलेक्शन को आप लोग ख्याल कीजिए, पत्रकार बंधु आप लोगों को मैं आग्रह करता हूँ, पिछले इलेक्शन में क्या हुआ। हमारे माननीय सीता सोरेन जी खड़ी हुई थी और हमारे बीजेपी का ही कार्यकर्ता लोग, बड़े दुख से साथ कहना पड़ रहा है, जो बीजेपी के जो कार्य आज जो कह रहे हैं बीजेपी का हम लोग बहुत बड़ा समर्थक है और बीजेपी को कैंडिडेट को जिताएंगे, उस समय कहाँ गए थे वो लोग? क्यों मुख मोड़ लिए थे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग? और बीजेपी के कार्यकर्ता लोग सक्रिय भूमिका निभाते तो शायद हम कहते हैं कि सीता सोरेन का हार का मुंह नहीं दिखना पड़ता। लेकिन हार का मुंह दिखना पड़ा ओनली टू जो सो कॉल्ड बीजेपी का अभी नेता उभर के सामने आ रहे हैं जो हम बीजेपी हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों के सामने आईने के समान स्पष्ट है, आप लोग विगत इलेक्शन में देखे हैं और अभी वही लोग बीजेपी को झोला ढोकर कहते हैं जो हम लोग बहुत बड़ा बीजेपी का नेता है और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ हमको अभी तक गले से उतर नहीं रहा है कि क्यों ऐसा भेदभाव, क्यों? उस समय तो बीजेपी के तरफ से आप लोग नहीं लड़े, अभी कोई नेता कह रहे हैं, तो अभी तो हमारा ये तो माने खाली